नमस्कार दोस्तों, मैं संजय जैन एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम चर्चा करेंगे सूरज खाना नंबर 1 से लेके सूरज खाना नंबर 12 तक की निशानियों के बारे में, है ना। सूरज जब भी लगन में बैठेगा तो इसकी एक निशानी होगी कि ऐसे इंसान का जो स्वभाव है, उसके स्वभाव में गुस्सा ज़्यादा होगा, है ना, एग्रेशन ज़्यादा होगा। लेकिन अगर ये एग्रेशन अगर सूरज शुभ नियत का है ना, अच्छा बैठा हुआ है, तो ऐसे में वो गुस्सा पी जाता है ना। और अगर मंदे स्वभाव का सूरज बैठा हुआ है तो ऐसे में ये गुस्सा करना उसके लिए हानिकारक सिद्ध होता है। तो एक निशानी ये है कि सूरज जब भी लगन में बैठेगा, इंसान को उसके स्वभाव में गुस्सा वैसे ही ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगा, क्योंकि तख्त पे सूरज राजा बैठा हुआ है और तख्त जो है वो खाना नंबर 1 है। शुभ अगर बैठा है तो गवर्नमेंट से कोई ना कोई बेनिफिट होगा। सूरज जो है वो खुद सरकार है, तो यहाँ पे अगर शुभ बैठेगा तो गवर्नमेंट से बेनिफिट हमेशा करवाएगा वो। खाना नंबर 1 में सूरज बैठा हो तो ऐसे में क्या होता है कि इंसान के अंदर हिम्मत बड़ी होती है ना, संघर्ष करने की ताकत होती है। हिम्मत जो हम देखते हैं, निडरता जो देखते हैं, वो मंगल से देखते हैं। अब मंगल का ये जो है ज़मीन जो है ये मंगल की है, यहाँ सूरज बैठा तो दो इकट्ठे शेरों का प्रभाव है। तो ज़िंदगी में संघर्ष करने की उसके अंदर जो काबिलियत होगी, ताकत होगी, वो बहुत ज़्यादा होगी। अब सूरज खाना नंबर 1 में बैठा और ऐसे में कई दफ़ा क्या होता है, उसको गुड़ खाने की आदत होती है और मीठा खाने की आदत होती है ना। स्पेशली हम गुड़ की बात करें, जो सूरज मंगल दोनों की जॉइंट वस्तु है ना, इकट्ठी वस्तु है। तो यहाँ मना किया है इसके लिए कि गर्म ग्रहों की तासीर है ना, यहाँ पे बढ़ानी नहीं चाहिए। सूरज भी जो है वो गर्म ग्रह है, मंगल है वो भी गर्म ग्रह है, तो दोनों इकट्ठे हैं। यहाँ अगर इंसान गुड़ खाने का शौकीन हो जाए तो गर्म ग्रहों की तासीर में बढ़ोतरी होती है। तो उससे क्या होता है कि उसके जो आवेश है ना, उसका जो क्रोध है या फिर तो उसमें बढ़ोतरी होने लगती है। और वहाँ से जो इम्पैक्ट आता है ना, फर्स्ट हाउस से जो इम्पैक्ट आता है या दृष्टि आती है, वो खाना नंबर 7 में आती है, 100% आती है। और खाना नंबर 7 जो है वो पार्टनरशिप का। तो ऐसे में इसलिए बोला गया है कि यहाँ गुड़ खाना अवॉइड करना चाहिए, है ना। तो सूरज की एनर्जी को ज़्यादा यहाँ इन्हेंस नहीं करना चाहिए। अब उसके बाद अगले सूत्र की तरफ, निशानी की तरफ देखते हैं कि सूरज जब भी भाव नंबर 1 में हो तो उस समय दिन के समय में, दिन का जो अरसा माना जाता है, समय माना जाता है, वो सूरज माना जाता है। तो ऐसे में फिज़िकल रिलेशन रखना है ना। फिज़िकल रिलेशन जो हम देखते हैं वो शुक्र से देखते हैं ना, तो इसे अवॉइड करना चाहिए। अन्यथा जो सूरज है, सूरज और शुक्र का झगड़ा जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है ना, चरम सीमा पे होता है। तो मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस आने लगती है। तो इस चीज़ को, गुड़ खाने को एक तो अवॉइड करें, दूसरा जो है दिन के समय में फिजिकल होना अवॉइड करें। और सूरज में अगर अशुभ है, सूरज अगर खाना नंबर 1 में अशुभ है तो कई बार क्या होता है, मैरिड लाइफ तो दिक्कत में रहती है, साथ में जो उसकी पत्नी है वो बीमार रहती है ना, शुक्र पे कष्ट आता है। सूर्य लग्न वाला जो इंसान होगा ना, अब सूरज जो है बादशाह है ना, बादशाह भी कैसा, जिसकी प्रवृत्ति जो है नेक प्रवृत्ति है। और यहाँ पे अगर सूरज की जो तासीर होती है, चाहे वो मंदा सूरज हो, अच्छा सूरज हो, परोपकारी बड़ा होगा, है ना, उसके अंदर परोपकार की भावना होती है। तख्त पे जैसा मैंने बताया राजा बैठा होता है। कई बार जो एजुकेशन है ना वो अधूरी रह जाती है, इसकी एक निशानी है सूरज लगन के समय में। और प्रतिष्ठित लोगों से, उच्च अधिकारियों से संपर्क रहता है उसका, कि ऊंचे दर्जे के लोगों से, गवर्नमेंट ऑफिसर से उसका लिंक ज़रूर रहता है सूरज लग्न के समय में। अब आते हैं सूरज खाना नंबर 2 की निशानियों के ऊपर, है ना। सूरज जब भी खाना नंबर 2 में होगा, खाना नंबर 2 गुरु और शुक्र का, यहाँ पे पत्नी के विवाद, यानी शुक्र, धन, चंद्रमा और ज़मीन, मंगल के विवाद सूरज को ख़राब कर देते हैं ना। तो इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए अगर हो सके ज़िंदगी में। तो ये इनसे संबंध जो विवाद हैं उनको आपसी समझौते से निपटाना ज़्यादा बेहतर है ना। अन्यथा ये सूर्य को काफ़ी हद तक ख़राब कर देते हैं। परिवार में 2 विवाह के योग होते हैं। जब भी ये कंडीशन आएगी ना, सूरज जैसे शुक्र के घर में बैठा हुआ है, जैसे मान लो यहाँ 2 में बैठा हुआ है या 7 में भी बैठेगा, तो उस समय भी ये कंडीशन आती है कि फैमिली में 2 विवाह या तलाक के, क्योंकि सूरज जब भी शुक्र के साथ होगा ना, शुक्र को डिस्ट्रॉय ज़रूर करेगा, है ना, उसकी आग जो है शुक्र को जला देती है। तो इस समय ये चीज़
अब इसमें भी एक चीज़ देखने वाली है कि यहाँ मंदी नीयत का होना चाहिए। हमेशा जो सूरज है ऐसी निशानियाँ जाहिर नहीं करेगा। अगर मंदे स्वभाव का सूरज बैठा हुआ है ना, और खाना नंबर 2 में मैंने बताया कि गुरु की हवाएं प्रभावित करती हैं उसको, तो अगर मंदी नियत का है तो परिवार में 2 तलाक मतलब तलाक का योग होगा या फिर 2 शादी के योग होंगे। सूरज 2 के समय में अगर 9th हाउस में केतु बैठ जाए ना, बृहस्पति की जड़ में अगर केतु बैठा है, तो जहाँ तक टेक्निकल फील्ड में जाएगा या इंजीनियरिंग फील्ड में अपना कैरियर बनाता है वो, या ये उसकी एजुकेशन रही होगी है ना, उसका टेक्निकल या इंजीनियरिंग उसने पढ़ाई की होगी। सूरज 2 के समय में अगर राहु 9th हाउस में बैठ जाए, तो ऐसा व्यक्ति आर्टिस्ट होता है ना, किसी आर्ट फॉर्म से उसको प्रेम होता है और कई दफ़ा वही वो कैरियर के रूप में चुन लेता। सूरज 2 में हो और केतु 8 में हो, तो ऐसे में बोला गया है कि इंसान जो होगा सच्चा बड़ा होगा है ना, सच का साथ देने वाला इंसान होगा। अब केतु 8 में है तो जनरली जो राहु है वो सूरज के साथ होगा, तो यहाँ पे ये कंडीशन आएगी सूरज के साथ राहु होने से, राहु और सूरज दोनों के इकट्ठे जो प्रभाव हैं वो खराब होने लगेंगे। तो ससुराल की खराब हालत दर्शाता है यहाँ पे, ये जो युति बनेगी ये जो ससुराल के जो हालात हैं खराब दर्शाती है। ससुराल से या तो संबंध ठीक नहीं रहते, या फिर आँखों की परेशानी आएगी है ना, आँखों की परेशानी आएगी या चश्मा लगेगा, ये एक निशानी है। सूरज 2 के समय में अगर किसी का भला करेगा ना, तो ऐसे में लोग जो है उसकी अच्छाइयों को कभी याद नहीं रखते। सूरज 2 के समय में ये बात है कि वो जितना मर्जी चाहे भला कर ले, लोग उसकी अच्छाइयों को कभी भी याद नहीं रखते। अब गुरु शुक्र टेवे में मैंने बताया कि अगर अच्छे बैठे हों, सूर्य पीड़ित ना हो, तो ऐसा जातक जो है कुटुंब के लिए है ना, खाना नंबर 2 जो है कुटुंब का है, ससुराल का है, कि मददगार साबित होता है। और पत्नी का स्वास्थ्य जो है खराब रहता है अगर सूरज मंदी अवस्था में है ना, तब रहता। अशुभ हो तब, शुभ में नहीं रहता। सूरज खाना नंबर 3 में हो तो दिन के समय में क्या होगा, घर में चोरी होती है अगर अशुभ है सूरज तब है ना। इसके अलावा पड़ोस जो देखते हैं वो खाना नंबर 3 से देखते हैं, तो पड़ोस में जो मकान होगा वो उजड़ा हुआ मकान होगा है ना, या पड़ोसी अत्यधिक परेशान अवस्था में रहते होंगे। ये भी तब की इंडिकेशन है जब सूरज 3rd हाउस में खराब हो जाए है ना। अगर सही होगा तो ये फिर ये इंडिकेशन नहीं आएगी। तो पड़ोस में उजड़ा हुआ मकान होगा या पड़ोसी अत्यधिक परेशान अवस्था में रहते हैं। सूरज 3 के समय में एक निशानी है कि जातक का छोटा भाई ज़रूर होगा। ये कई बार ये तो होता ही होता है, सूरज 3 के समय में जातक का छोटा भाई ज़रूर होगा। सूरज 3 के समय में गणितज्ञ बहुत अच्छा बनाता है ना, गणितज्ञ या ज्योतिष में, क्योंकि देखो बुध का भाव भी है ये। सूरज बुध का कॉम्बिनेशन जब भी बनता है ना, बुधादि योग बना देता है। बुधादि योग में क्या होता है कि ऐसा इंसान साइंस की तरफ, मैथमेटिक्स की तरफ, कैलकुलेशन पावर उसकी बहुत अच्छी हो जाती है। कैलकुलेशन दोनों में ही लगती है ना, मैथमेटिक्स की कोई स्ट्रीम आप पढ़ रहे हैं या एस्ट्रोलॉजी, कैलकुलेशन का जो भाव है वो दोनों में आएगा है ना। कई बार कलम के काम से जोड़ देता है, कलम जो है बुध की है, बुध के कलम के कामों से जोड़ देता है, लेखन के कामों से जोड़ देता है। तो सूरज बुध में ये एक निशानी होगी। भाइयों एवं मित्रों से नहीं बनती या कम बनती, ये भी निशानी तब आएगी जब सूरज अशुभ हो रहा है ना, नहीं बनेगी, अदरवाइज अच्छी बनेगी। और चरित्र सूरज 3 में अमूमन चरित्र जो है वो ठीक ही मिलता है, उत्तम ही मिलता है। सूरज जब भी खाना नंबर 4 में होगा तो ऐसे में क्या होता है कि उसके सूरज अब जो बैठा हुआ है वो चंद्र के घर में बैठा है ना, तो उसको अनेक स्त्रियों से माता के बराबर प्यार मिलता है ना, माता तुल्य उसको प्रेम मिलता है जो जातक होता है उसको। सूरज 4 के समय में ज़िंदगी में माता पिता की सेवा करने का अवसर कम मिलेगा है ना। कारण चाहे जो भी हो, कारण मर्जी चाहे जो भी बन जाए, लेकिन माता पिता की जो सेवा का अवसर मिलेगा वो कम मिलेगा। पिता का साथ कम रहता है, कारण चाहे जो हो है ना। माता पिता की एक तो सेवा का अवसर कम मिलता है और पिता का साथ कम रहता है ना, एजुकेशन की वजह से या किसी भी वजह से, कारोबार की वजह से ले लें अपन, किसी भी वजह से ले सकते हैं।
सूरज 4 के समय में एक निशानी है कि बृहस्पति टेवे में 10 में हो, राहु 10 में हो जाए सूरज 4 के समय में, मंगल 10 में हो जाए, या शनि, तो आँखों से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, क्योंकि 4th हाउस का 100% इम्पैक्ट जो जाता है, दृष्टि जो जाती है, वो खाना नंबर 10 में जाती है। तो इस तरह का जब कॉम्बिनेशन 10 में बनता है ना, तो फिर वो आँखों से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, या फिर चश्मा लगने की नौबत आती है। सूरज भाव नंबर 5 में हो, खाना नंबर 5 जो है पेट है ना, खाना नंबर 5 जो है पेट है, तो पेट जो है वो कई बार, क्योंकि अब गर्म तासीर हो जाती है, तो सूरज बैठा हुआ, तो भले खुद के घर में बैठा है, लेकिन पेट अक्सर जो है उसका खराब रहता है। सूरज 5 के समय में जो मकान मिलेगा ऐसे इंसान को, वो ज़िंदगी में ज़्यादातर या तो ईस्ट फेसिंग मकान मिलेगा, या उसके घर में ईस्ट फेसिंग रसोई ज़रूर होगी, है ना। परिंदों की पालना करने वाला होगा ऐसा इंसान, और रात का जो खाना है सबसे अंत में खाता है, खाना जो है सबसे अंत में खाता है। सूरज जब भी खाना नंबर 6 में होगा, तो इसमें ये देखें कि सूरज जब भी खाना नंबर 6 में होगा, अब खाना नंबर 6 किसका है, ये बुध का है, बुध यहाँ उच्च का है, बुध और केतु दोनों का माना गया है ना। तो यहाँ पे जब भी सूरज होगा तो उसमें 22 उस एक स्पेसिफिक उम्र बोली गई है, खैर उम्र का अब जिक्र नहीं करेंगे, बाकी 22 वर्ष तो खुद की या पिता की सरकारी नौकरी के योग होते हैं। अगर सूर्य पीड़ित नहीं हो रहा, मान लो ग्रहण में नहीं है, सूरज राहु का कॉम्बिनेशन नहीं है, या 2 से कोई उसको दृष्टि से पीड़ित ना कर दे, तो इस तरह का कॉम्बिनेशन अगर सूरज को ख़राब नहीं कर रहा है, तो या तो खुद की सरकारी जॉब होती है या पिता की होती है। और स्पेशली कई दफ़ा क्या होता है, पहले के समय में तो जल्दी लग जाती थी, इसलिए उस समय बोला जाता था कि 22 वर्ष की उम्र में जो सूरज की उम्र होती है उसमें नौकरी लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन फिर भी उस उम्र को कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि इतना जल्दी अभी पॉसिबल नहीं है ना। 22 वर्ष की एज में बहुत रेयर केस में अब लगता है 22 की एज में गवर्नमेंट सर्विस, बाकी लेकिन उसकी गवर्नमेंट सर्विस के योग होते हैं, चाहे वो उम्र अगर चूक भी जाए ना, वो उम्र निकलने के बाद भी उसकी ज़िंदगी में सरकारी नौकरी के योग ज़रूर होंगे, चाहे पिता के हों चाहे खुद के, है ना। पश्चिम की दीवार से रोशनी, है ना, पश्चिम की जो दीवार होती है ना, वो शनि के दायरे में आती है, और वहाँ से रोशनी आने का रास्ता ज़रूर होगा। तो ये खिड़की वगैरह होगी, तो ये सूरज जो है मंदे की निशानी होगी, या सूरज को ख़राब अवस्था वाला कर लेंगे। अगर वेस्ट से कोई रोशनी का सोर्स है, रोशनी आ रही, धूप आ रही है, तो वहाँ पे सूरज को मंदा गिनेंगे 6 हाउस में। शरीर पे जलने का निशान होगा, ये एक निशानी है सूरज से 6 में कई दफ़ा आ जाती है। पटाखों से बर्न हो जाना, तेल के छींटों से छींटे लग जाना, बहुत ज़्यादा अगर सूरज पीड़ित हो जाए, ख़राब हो जाए, तो थोड़ा और कोई फायर इंसिडेंट हो सकता है उसके साथ, जिससे उसको डैमेज हो। कोई ना कोई जलने का उसके ज़िंदगी में निशान ज़रूर रहता है सूरज 6 के समय में, ये एक प्रॉपर निशानी है। अब इसको जब आप देखेंगे सूरज 6 के समय में, यहाँ अगर सूर्य जो है अगर शुभ है, तो फिर वो निरोगी रखता है ना। और ऐसा इंसान अगर बीमार भी होता है तो कुछ दिनों के लिए होता है, जल्दी उसकी रिकवरी हो जाती। फिर देखें तो परिवार में जो है गवर्नमेंट से कोई ना कोई इनकम का सोर्स होगा, परिवार में कहीं ना कहीं से आय का स्रोत ज़रूर होगा। सूरज 6 के समय में हठी बड़ा होता है, ज़िद्दी बड़ा होता है। सूरज 6 के समय में ये निशानी है कि ज़िद बड़ी होगी उसको। अब इसका जिक्र अपन पहले ही कर चुके हैं कि पत्नी बीमार रहती है, खाना नंबर 7 का शुक्र है, तो सूरज बैठा हुआ है, तो शुक्र को कहीं ना कहीं डैमेज ज़रूर करता है ना। पत्नी जो है वो शुक्र से देखते हैं, तो ये एक निशानी है। गृहस्थी में उतार चढ़ाव चलता रहता है, यानी शुक्र कहीं ना कहीं पीड़ित रहता है, आँखों में जलन या सूखापन रहता है, कई बार चश्मा लगने की नौबत आ जाती। तो सूरज 7 की ये एक निशानी है। सूरज 2 में भी ये निशानी है, 7 में भी ये है कि परिवार में किसी के 2 शादी होंगी, या फिर तलाक होने की इंसिडेंट आ जाए, सेपरेशन हो जाता है। तो ये भी है कि शुक्र बर्बाद ज़रूर हो जाता है, शुक्र सूरज 7 में हो ना।
नमकीन चीज़ खाने का शौक़ होगा। नमकीन चीज़ का मतलब क्या होता है कि जो शनि के दायरे में आती है ना। अगर मीठा खाने का शौकीन हो जाए तो विवाह में देरी संभव है। अब सूरज साथ के समय में ये क्यों बोला गया? ये इसलिए बोला गया है कि जब भी सूरज अच्छा होता है ना, तो सूरज जो अपनी एनर्जी जो कंप्लीट करता है, कंज्यूम करता है या उसको एनहेंस करने की कोशिश करता है, तो वो मंगल के थ्रू करता है। मंगल क्या है? मिठास है। तो यहाँ जैसे ही आप मीठा खाने का आदी हो जाए इंसान, है ना, गुड़ खाने का या मीठा कोई भी स्वीट खाने का आदी हो जाए या ज़्यादा खाने का, नमकीन चीज़ों से अगर उसको मीठा खाने की ज़्यादा, तो यहाँ सूरज की पावर बढ़ जाती। और सूरज की पावर बढ़ने से होगा क्या, जो हम देखते आए हैं कि शुक्र पे प्रॉब्लम आने लगती। तो शुक्र पे प्रॉब्लम आएगी तो गृहस्थी भी वही है, और विवाह में जब देरी होती है तो शुक्र कहीं ना कहीं डैमेज हो रहा होगा, तो वो भी एक कारण बनता है कि विवाह में देरी संभव है। यदि लग्न में कोई ग्रह नहीं होता तो विवाह पश्चात भाग्योदय होता है ना। सूरज साथ में अगर सोया हुआ है ना, कोई लगन में कोई ग्रह नहीं है तो सूरज साथ सोया हुआ है, तो विवाह के पश्चात जो है उसका नसीब खुलता है। जैसे ही शुक्र एक्टिवेट होगा उसका नसीब, शादी के बाद शुक्र जग जाता है तो उसके बाद नसीब जो है वो खुलता है। मेहमान नवाजी का शौक़ होता है, मेहमानों की केयर करने वाला होता है। अब इसमें सूरज 8 के समय में देखते हैं। 8 में वैसे सूरज को, बृहस्पति को, चंद्र को अच्छा ही माना गया है ना। यहाँ का सूरज खाना नंबर 8 में सूरज है, तो ऐसे में इंसान को नेक नीयत का बनाएगा, है ना, सच्चा बड़ा बनाता है उसको। आँखों के सामने किसी की मौत नहीं होगी। सूरज जो है खाना नंबर 8 जो है उम्र का भी है, तो उसके रहते हुए उसकी आँखों के सामने किसी की मृत्यु नहीं होती है अगर सूर्य पीड़ित ना होना। सूर्य पीड़ित होगा तो ये वाक़यात उसके जीवन में 2-3 बार तो कम से कम घटित होते ही होते हैं ना। सूरज 8 वाले इंसान से लोग अक्सर मदद मांगने आते हैं ना। जिस तरह बृहस्पति 8 गया भी मदद है, उसी तरह सूरज 8 भी उसी तरह से तपस्वी राजा है ना। जो खाना नंबर 11 में जिस तरह तपस्वी राजा बोलते हैं, सूरज 8 में भी उसी तरह की मदद मिलती। सूरज खराब हो तो आँखों के रोग संभव है ना। सूरज शनि का घर, सूरज शनि का यहाँ झगड़ा है तो आँखों के रोग होना संभव है यहाँ पे। लेकिन उसके लिए भी शनि का घर है तो शनि और सूरज दोनों का जाति असर देखना बहुत ज़रूरी है ना। सूरज 9 वाला इंसान जो है भाग्यशाली बड़ा होगा। सूरज 9 किसी को मिला है, खाना नंबर 9 जो है वो किस्मत का घर है ना, पूर्वजों का घर भी है, अपना बाप दादाओं का घर है। और तो यहाँ अगर सूरज बैठा हो तो उसके जन्म के बाद क्या होता है कि पिता की उन्नति होती है, पिता की उन्नति होती है, उसके कुनबे की उन्नति होती है। खाना नंबर 9 कुटुंब में दूसरों का सहयोग करता है, वो कुटुंब का पालन करता होता है, कई दफ़ा कुटुंब को पालने वाला होता है। क्रोधी एवं वहमी होगा, नेक स्वभाव का होगा। सूरज 10 के समय में अगर शुभ हो, है ना, सूरज 10 के समय में शुभ हो। वैसे तो यहाँ पे सूरज शनि का फिर भी झगड़ा तो होगा, लेकिन शुभ के समय में क्या होगा कि गवर्नमेंट से बेनिफिट दिला जाएगा, कि जैसे सरकारी नौकरी वगैरह मिल जाएगी। सूरज 10 के समय में अगर शुभ है तो सरकार से कोई न कोई उसको लाभ ज़रूर मिलता है ना। शत्रु ग्रह अगर शनि के काम करेगा, सूरज 10 में बैठा हो, गवर्नमेंट सर्विस है, नौकरी का जो प्लैनेट है ना वो शनि है ना, और सूर्य 10 में बैठ के उसी नौकरी के पावर को इंक्रीज़ करता है। लेकिन अगर शनि के काम ही करने लग जाए इंसान, है ना, जैसे लोहे के काम होगा, तो उससे उसको भारी नुकसान उठाना पड़ता है सूरज 10 के समय में। घर में खोटे सिक्के, विदेशी मुद्रा यानी राहु की चीज़ें, खराब राहु की चीज़ें पड़ी होगी, क्योंकि सूरज बैठा शनि के घर में, मंगल बद्ध की कंडीशन है यहाँ पे। अब खाना नंबर 10 की एक चीज़ और देखें आप कि कई बार उसको क्या होता है कि साउथ फेसिंग के मकान मिलते हैं, या फिर दक्षिण मुखी मकान हो गए, पश्चिम मुखी मकान जो मिलते हैं, जो उसकी ज़िंदगी में अच्छा फल नहीं देते हैं, अशुभ फल उसकी ज़िंदगी में घटते हैं। सूरज 10 के समय में शुभ हो तो मान सम्मान उसको ज़िंदगी में बहुत अच्छा मिलेगा। खाना नंबर 11 का सूरज के शादी के समय उसके
या तो शादी के समय हो गया या उसके कुछ समय बाद उसके ससुर जी जो हैं उनका साथ नहीं रहता। अगर सूरज अशुभ हो, है ना, सूर्य शुभ की बात कि नहीं है, अशुभ जब होगा या अशुभ कर लिया जाए तो फिर ये एक निशानी आती है। नर संतान जो होगी देरी से होती है जब भी सूर्य अशुभ हो या अशुभ कर लिया जाए। कई बार क्या होता है 45 वर्ष की जो उम्र होती है, 45 वर्ष की जो उम्र है वो राहु और केतु की मुश्तरका उम्र बोली गई। राहु की उम्र जो है 42 वर्ष है और केतु की 48 वर्ष उसकी उम्र, तो दोनों की जॉइंट जो इकट्ठा उम्र बोली गई है वो 45। तब तक नर संतान के सुखों में प्रॉब्लम रहती है। कई दफ़ा तो ज़िंदगी भर मेल चाइल्ड नहीं होता है ना, ख़राब अगर कर लिया जाए ना, तो नर संतान देर होती है अगर ख़राब कर लिया जाए, जो कि अमूमन नॉनवेज खाने से हो जाता है ना। कस्टम में है उसकी बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन जो अगर इसको अपना लेता है, अपने से शुरू करता है, तो फिर ये यहाँ नर संतान देर होने के वाक़यात होते हैं। क्योंकि सूरज बैठा हुआ है और सूरज क्या है कि फिर शनि जो होता है ना वो फिर सूर्य को यहाँ पीड़ित कर देते हैं। और सूर्य का जो बलि का बकरा है वो केतु है ना, जो हम मेल चाइल्ड देखते हैं ना वो केतु से देखते हैं। सरकार से लाभ प्राप्त होता है। 11th हाउस में हो, शुभ हो तो गवर्नमेंट बेनिफिट ज़रूर मिलता है। सूरज 11th के समय में एक निशानी है कि मकान के साथ लगती गली में, मकान के साथ जो सटी हुई गली है उसमें दीवार से लगता हुआ पेड़ होता है। अगर धर्म कर्म, ऐसा इंसान धर्म कर्म को अपना ले, सच्चा रहे, सात्विक रहे, सूर्य उसको तपस्वी राजा, खाना नंबर 11 में सूरज को तपस्वी राजा बोला गया है। तो ऐसे में सूर्य अति से शुभ फलों की प्राप्ति करवाता है। सूर्य अशुभ हो तो झूठ बोलने की आदत बड़ी होगी, है ना, ज़ुबान बहुत गंदी होगी उसकी, झूठ बोलने की आदत होगी, बार बार झूठ बोलेगा और झूठा खाने की, एक ही प्लेट में बार। सूरज 11 के समय में सबसे बड़ी परहेजदारी जो हम रखवाते हैं वो यही रखवाते हैं कि झूठ नहीं बोलना आपको। जितना सच बोलोगे ना, जितना झूठा खाना अवॉइड करोगे, झूठा पीना अवॉइड करोगे, सूर्य उतना उत्तम हो जाएगा। सात्विक रहोगे, धर्म को मानोगे, सूरज उतने अच्छे रिजल्ट यहाँ डिलीवर करेगा। अब सूरज खाना नंबर 12 के समय में हाई ब्लड प्रेशर या फिर मानसिक परेशानियां, खाना नंबर 12 जो है वो राहु का भी है, तो सर से रिलेटेड प्रॉब्लम ये क्रिएट रहती है या हो जाती है। किसी की अमानत मार लेगा ना, अमानत जो मारता है ना, किसी चीज़ में घुसपैठ लगाना, सेंध लगाना, वो राहु का काम है ना। अमानत जो है उसमें सेंध जो लगती है ना वो राहु की वजह से लगती है। इसीलिए मैंने लिखा है कि अगर सूरज अशुभ हो तो मारेगा, सूरज अगर शुभ है तो फिर अमानत में हेरफेर कभी नहीं करेगा, विदेश से लाभ प्राप्त कराएगा सूरज अगर यहाँ पे अच्छा है तो। खाना नंबर 12 का सूरज है तो आँखों के रोग संभव हैं, है ना, अगर ख़राब बैठा है। घर में खुला आंगन, है ना, चाहे अपने, इसको ऐसे भी देख सकते हैं, अब तो फ्लैट सिस्टम आ गया है तो उसमें बहुत मुश्किल है ये, लेकिन जो अपना जद्दी मकान है ना, जद्दी मकान में इस तरह का अगर खुला आंगन रहा होगा तो सूर्य शुभ की निशानी है ये। गिफ्ट में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, यानी राहु उसको बार बार कहीं ना कहीं से आ ही जाता है, उसको मिल ही जाता है ना, इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो है ना वो राहु से देखते हैं। तो ये कुछ कंडीशंस थी, ये कुछ सूत्र थे सूरज 1 से 12th हाउस के। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। उम्मीद है कि ये निशानियाँ आपको पसंद आई होंगी, है ना। धन्यवाद।